हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन बैंक्ड रोड, यानी बैंक्ड रोड पे आज हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये एक दूसरा सवाल है। कल भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बैंक रोड पे, ये भी किए थे। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो मान लीजिए कि एक कार है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, इसका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, यानी एक बैंक्ड रोड पर जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर ये गोल गोल कार जो है घूम रहा है। तो इस कार का जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वह 20 मीटर का है ना। तो और कह रहा है कि ये जिस रोड पर है वो रोड बैंक्ड है, और इस बैंक्ड रोड के लिए इस कार का जो स्पीड है वह तय किया गया है 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये कार जो इस बैंक्ड रोड पे चल रही है ना, तो ये इस व्हीकल के लिए बैंक किया गया, इस कार के लिए ये बैंकिंग की गई है, ताकि ये कार जो है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है इस बैंक्ड रोड पे चल सके। देखिए, ऐसा अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए ना, अगर क्वेश्चन इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि एक कार जो है उसके लिए रोड की बैंकिंग कुछ इस तरह से की गई है कि उस पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह कार चल सके, तो इसका मतलब होता है कि ये स्पीड जो है ना, ये एक ऑप्टिमम स्पीड है। ये कौन सा स्पीड है? एक ऑप्टिमम स्पीड है। अभी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे थोड़ा देर में। तो ये क्वेश्चन कहा गया है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इस कार का चक्का और ये जो सड़क है, इस दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वह मान लीजिए 0.4 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, बताइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि मिनिमम स्पीड जो है क्या होगा, जिस स्पीड से अगर व्हीकल को चलाएं, कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए इस कार का, जो कि ये कार नीचे के तरफ स्लिप ना करे। और बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, जो कि ये बाहर के तरफ स्किड ना कर जाए, है ना। तो ये मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड हमको निकालना है इस कार का। तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आपको यह कह दिया जाए क्वेश्चन में कि एक रोड को जो है बैंक किया गया है एक व्हीकल के लिए, ताकि वह व्हीकल फलाने स्पीड से चल सके। जैसे यहाँ वो फलाना स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि निकलेगा शायद 10 मीटर पर सेकेंड निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट दे देना, इस तरह का जो बैंकिंग वाला रोड वाला प्रॉब्लम होता है उसमें अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि कोई कार है, उस कार के लिए बैंकिंग की गई है रोड की, और इस तरह से की गई है कि वो कार जो है 36 किलोमीटर पर आवर से चले, या 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले, या कोई V1 वेलोसिटी से चले, ऐसा अगर स्टेटमेंट देने लगे ना क्वेश्चन, समझ जाइए कि ये एक ऑप्टिमम स्पीड की बात कर रहा है। बाय डिफॉल्ट आपको ये बात समझ लेना है कि ये कार का ऑप्टिमम स्पीड का बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये ऑप्टिमम स्पीड है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन इशारा किस तरफ कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अरे भाई देख, हम तुमको इस तरह से ऑप्टिमम स्पीड दे रहे हैं कार का। तो ये जो 36 किलोमीटर पर आवर हुआ ना, ये कोई मामूली स्पीड नहीं है। ये बता रहा है कि कार का ये ऑप्टिमम स्पीड दे रहा है क्वेश्चन इनडायरेक्टली। आपको ये बाय डिफॉल्ट समझना होगा, है ना। तो ये जो ऑप्टिमम स्पीड हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये बात जो बोला गया कि कार को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ने के लिए उस हिसाब से जो है रोड की बैंकिंग की गई है, यानी कि ऑप्टिमम स्पीड बता रहा है। यानी कार का ऑप्टिमम स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ कि कार जो अगर इस स्पीड से इस बैंक्ड रोड पे चलती है ना, तो कार का टायर और जो रोड है उस दोनों के बीच में कोई भी वियर एंड टियर नहीं होगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, कार का चक्का जो है वो घिसेगा नहीं, यानी उसकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी कार का। तो ये चीज़ बता रहा है कि यही हुआ, मतलब कि इसका ऑप्टिमम स्पीड। यानी इस स्पीड पर क्या होगा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार की स्पीड पर क्या होगा? फ्रिक्शन जो है ना एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। मतलब इस तरह से होगा। देखिए, ये जो रेड सर्किल में जो आप देख रहे हैं mg sin थीटा, mg sin थीटा क्या है? mg sin थीटा इस डाउनवर्ड mg वेट फोर्स का कंपोनेंट है। किस एक्सिस के अलोंग? st एक्सिस के अलोंग, है ना। ये जो st एक्सिस है इसके अलोंग जो वेट फोर्स का, कार के डाउनवर्ड वेट फोर्स का जो कंपोनेंट है वह है mg sin थीटा। तो ये किसके बराबर हो
जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस कार पे लग रहा है, किसके अनुसार, इस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अनुसार जो है इस कार पर एक बाहरी फोर्स, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कितना है, जो है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार, उसका स्क्वायर बाय आर। इसका जो कंपोनेंट है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इसका जो कंपोनेंट एस टी एक्सिस के अलोंग है ना, वह कितना है, वह है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू कॉस थीटा, है ना। तो ये कंपोनेंट हो गया किसका, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, किस एक्सिस के अलोंग, एस टी एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों फोर्सेस बड़े काम के फोर्सेस हैं। ये जो एक फोर्स हम देख रहे हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये जो कंपोनेंट फोर्स है एस टी एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस रोड के अलोंग, ये जो रोड है, ये रोड के अलोंग जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये रोड के अलोंग जो हम लोग, ये जो एस टी एक्सिस है, इसके अलोंग जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, और डाउनवर्ड वेट फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट देख रहे हैं, अगर ये दोनों कंपोनेंट बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस कार पर जो है ना कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है नहीं लगेगा, यानी कार का टायर घिसेगा नहीं, और इस समय जो स्पीड होगा ना, उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। यानी कार के बारे में अगर क्वेश्चन में ऐसा जिक्र कर दे कि एक रोड की बैंकिंग की गई है कि कार जो है फलाने स्पीड से दौड़ सके, 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से दौड़ सके, या 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से दौड़ सके, या 36 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ सके, तो समझ जाइए कि वह दरअसल में कार का ऑप्टिमम स्पीड है ना। तुरंत आपको बाय डिफॉल्ट ये बात समझ लेना है। और इसका मतलब यह हुआ कि उस स्पीड पर अगर चलाएंगे ना कार को, तो टायर और इसके बीच फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो काला सर्किल से बता रहे हैं, और ये जो कंपोनेंट है डाउनवर्ड वेट फोर्स का, जो लाल सर्किल से बता रहे हैं, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। बराबर हो जाएगा तो फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो 36 किलोमीटर, अब समझते हैं इसको कैसे, देखिए फ्रिक्शन का क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कार ऑप्टिमम स्पीड से दौड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ये सीज कर जाएगा ना, फ्रिक्शन सीज कर जाएगा। बात को समझिएगा, ये इसके बराबर हो गया तो फ्रिक्शन का जरूरत ही क्या है, कार लगातार जो है गोल गोल घूमता रह जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा हो जाता, mg साइन थीटा अधिक हो जाता, किससे, इससे, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो ये जो कंपोनेंट है ना, ये पूरा ये क्या है, ये पूरा एक कंपोनेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये कंपोनेंट है। अगर इस कंपोनेंट से ये mg साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता, तब क्या होता, तब कार नीचे गिरना चाहता, और उसको रोकने के लिए क्या करता, ये अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे के तरफ लगने लगता, फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाता। इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के तरफ लगना शुरू हो जाता अलोंग द स्लोप। तो क्या होता, तब जो है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव हो जाता। या मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो कंपोनेंट है ना, ये ज़्यादा बड़ा हो जाए, किससे, इस डाउनवर्ड mg फोर्स का कंपोनेंट से ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, तो कार जो है ना ये ऊपर के तरफ स्किड करने लगेगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज करेगा, और तब उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे के तरफ लगने लगेगा। यानी कि इस दोनों में से डाउनवर्ड वेट फोर्स का जो ये जो कंपोनेंट है लाल सर्किल से जो दिखा रहे हैं, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये जो काला सर्किल से जो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट दिखा रहे हैं इस रोड, इस स्लांट रोड के अलोंग या एसटी एक्सिस के अलोंग, इस दोनों में से कोई भी कंपोनेंट अगर बड़ा हो जाएगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर होगा ना, तो फ्रिक्शन को कोई जहमत नहीं उठानी है, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, कार इस जगह बैलेंस्ड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो यही होता है ऑप्टिमम स्पीड, इसी को बोलते हैं। जब ये कब होगा, जब कार का ऑप्टिमम स्पीड पर आपको कार को चलाइएगा, और चक्का का जो है वियर एंड टीयर भी नहीं होगा, व्हील्स का वियर एंड टीयर भी नहीं होगा। और ये ऑप्टिमम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ऑप्टिमम स्पीड का √RG tan थीटा, ये होता है RG tan थीटा। अगर फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो देखिए, है ना, बैंकिंग ऑफ रोड वाला वीडियो देखिए, ये फार्मूला उसमें डिराइव करके हम बता दिए कैसे ये फार्मूला डिराइव होता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम स्पीड का फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, रेडियस ऑफ रोटेशन, सेंटर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और tan थीटा, थीटा वो एंगल है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, यही हो गया थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ रोटेशन हमको दिया हुआ है, ऑप्टिमम स्पीड हमको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ
रोटेशन जो है 20 मीटर हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। टेन थीटा जो है यही तो हमको पता करना है, हमको थीटा नहीं दिया हुआ है, हमको ये पता करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू जो है हम क्या निकला, टेन थीटा का वैल्यू जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हमको टेन थीटा का वैल्यू हाफ निकल जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि टेन थीटा का वैल्यू हाफ निकला। इसको अब आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब आता है कि मान लीजिए, समझिएगा, बड़ा क्रिटिकल चीज़ बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ बैंकिंग जो होता है अगर वह स्मॉलर हो, किससे छोटा हो, एंगल ऑफ रिपोज से। अब बोलिएगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से वीडियो निकाल करके एंगल ऑफ रिपोज पहले समझ लीजिए। थोड़ा सा समझा देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग जो छोटा है, किससे छोटा है, एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। तो कार जो होता है ना वह स्लिप डाउन नहीं करेगा। कार क्या है, स्लिप डाउन नहीं करेगा, है ना। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं थीटा डैश डैश है, अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग, और ये थीटा डैश डैश जो है, ये थीटा डैश डैश जो है ना किससे छोटा है। अभी मान लीजिए अभी कि ये थीटा डैश डैश जो है एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तो ये तिरछा होने के बावजूद भी कार अभी क्या रुका हुआ है। बात को समझिएगा, कार को मान लीजिए, हम अभी थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, हम कुछ समझाने जा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि कार अभी रुका हुआ है। कार क्या है, अभी कार हमारा रेस्ट पर है, v जो है 0 है। तो कार जो है ये नीचे के तरफ स्थिर है यहाँ रोड पर, ये नीचे के तरफ नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा, उसका कारण है क्योंकि अभी जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ना एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो जब एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है ना, तो कार का स्पीड अगर हम 0 भी कर दें, मतलब कार को अगर रोक भी देना, तो भी कार ढलान के नीचे जो है वो नहीं फिसलेगा, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ अब मान लीजिए एक दूसरा कंडीशन है। अभी हम लोग क्या कंडीशन लिए थे, अभी हम लोग कंडीशन लिए थे ये वाला, ये कंडीशन जब एंगल ऑफ बैंकिंग जो है एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। अब ये कंडीशन ले लिए, समझिएगा ज़रा, अब ये कंडीशन ले लिए, इसमें क्या किए, एंगल ऑफ बैंकिंग अब बढ़ा दिए। कितना बढ़ाएं, ठीक एंगल ऑफ रिपोज जितना कर दिए। जब एंगल ऑफ रिपोज जितना हो जाता है ना एंगल ऑफ बैंकिंग, तो उसमें क्या होगा, कार जो है ना अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन कार का जो पूरा डायनेमिक्स है ना वो लिमिटिंग सिचुएशन में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो देखिए जब एंगल ऑफ रिपोज से कम था, जब एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ बैंकिंग कम था, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था जो कार को नीचे सरकने से रोक रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन जब कार हम लोग उठा दिए इतना, ये एलिवेट कर दिए, एंगल ऑफ रिपोज कर दिए, जितना कर दिए इस एंगल ऑफ बैंकिंग को एंगल ऑफ रिपोज जितना कर दिए, तो फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते जो है ना एफ से क्या हो गया, एफ हो गया, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, है ना। तो ये अब इससे ज़्यादा नहीं होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, और ज़्यादा अगर उठाएंगे ना तब ये कार जो इस ढलान से नीचे सरकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फाइनल कंडीशन होता है, जो लिमिटिंग कंडीशन होता है कि अब इससे ज़्यादा आप एंगल नहीं बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अभी एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, अब 30.1 डिग्री अगर हम कर दे तो क्या होगा, 30.1 डिग्री कर दे, 30.1 डिग्री कर दे, तो ये कार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये लास्ट लिमिट है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो कार अभी भी रेस्ट पर रहेगा, वो स्लिप नहीं करेगा, लेकिन यही कि अब कंडीशन लिमिटिंग सिचुएशन में आ गया है ना। तो ये एक सिचुएशन है। अब मान लीजिए एक और सिचुएशन लेते हैं कि अब एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा कर दिए, कार को इतना टिल्ट कर दिए हैं, ये इतना उठा दिए हैं कि अब ये थीटा एंगल जो है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ना एंगल ऑफ रिपोज से भी ज़्यादा है। तो ये कार क्या होना चाहिए, कार अब जो है नीचे गिर जाएगा, ये कार नीचे गिर जाएगा, लेकिन अभी गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को भी कहते हैं, इतना तो वैल्यू अटेन हो चुका है। लेकिन अब क्या किया, कार को रेस्ट पे नहीं रखे, बल्कि कार को जो है ना मिनिमम v स्पीड से जो है घुमा रहे हैं। अब v स्पीड क्या कर रहा है ना, ये v स्पीड एक ड्राइवर के अनुसार जो है ना कार पर एक आउटवर्ड सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये मिनिमम स्पीड से कार जो है अब घूम रही है, ये वो मिनिमम स्पीड है जो कि ये वाला कंपोनेंट जो है, ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस मिनिमम स्पीड के अनुसार, और ये इतना सा हो गया इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट।
एस टी एक्सिस के अलॉन्ग, या इस स्लांट रोड जो है, ये जो रोड है स्लांट रोड है ना, बैंक रोड, इसके अनुसार इसके पैरेलल में हम ये एस टी एक्सिस बनाए, इसी एस टी एक्सिस के अलॉन्ग या इसी रोड के अलॉन्ग हम कह सकते हैं ये कंपोनेंट हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। यानी अब लिमिटिंग फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट भी जुड़ गया, ये भी अब काम कर रहा है। और ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या कर रहा है, इस mg साइन थीटा जो ये बढ़ गया है ना, एंगल ऑफ रिपोज से भी ज़्यादा कर जब वैल्यू बढ़ा दिए तो mg साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ गया है ना, क्योंकि अब रिपोज से भी ज़्यादा हो गया है, एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया, तो ये mg साइन थीटा बढ़ गया, ये इससे ज़्यादा बड़ा हो, ये अब क्या कर रहा है, ये बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हम मिनिमम वेलोसिटी पे घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट हुआ, ये जो कंपोनेंट हुआ, दोनों मिल करके अब क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। अभी अगर हम इस कार को धीमा करना शुरू कर दें, इस मिनिमम स्पीड से अगर कम कर दें ना, तब क्या होगा, तब ये और ये दोनों मिल करके भी जो है ना इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, mg साइन थीटा का नहीं कर पाएगा, यानी mg साइन थीटा बड़ा हो जाएगा इस दोनों के जोड़ से। तो ये कार क्या होगा, तब नीचे सरकना शुरू हो जाएगा, है ना, ये स्लिप करेगा डाउनवर्ड के तरफ। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ स्लिप कर जाएगा डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हमारा है ना, यही जो अभी क्या कर रहे हैं, हम इतना स्पीड दिए हुए, मिनिमम स्पीड दिए हुए कार को, वो मिनिमम स्पीड जो कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों मिल करके जो है ना इस mg साइन थीटा को बैलेंस आउट कर रहा है और कार को गिरने से रोक रहा है। इस मिनिमम स्पीड से अगर आप कम कर दीजिएगा ना स्पीड, तो ये गिर जाएगा नीचे कार। क्यों, क्योंकि अभी जो एंगल है ना, ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये एंगल ऑफ रिपोज से अधिक है, ये एंगल ऑफ रिपोज से अधिक है, इसलिए यहाँ स्थिर नहीं रहेगा। ये जैसे कम होगा ना, जीरो कर दीजिएगा तो पक्का ये नीचे तेजी से धड़धड़ाते हुए गिरेगा, है ना। तो यही चीज़ है, बात समझ में आई। तो यही आपको समझा रहे थे, उसी मिनिमम वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना है। तो कंसिडर कीजिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया ना कि वो मिनिमम वेलोसिटी निकालिए जो कि वो गिरे नहीं, कार जो है नीचे नहीं गिरे, समझ जाइए कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ना वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ समझ जाना है, क्वेश्चन उस बात को क्लियर नहीं करेगा, आपको खुद समझ जाना है। वो हमको कह रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी निकालिए, है ना, जो कार गोल गोल घूम रही है। तो मिनिमम वेलोसिटी मतलब पक्का जान लीजिए कि एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ना वो एंगल ऑफ रिपोज से अधिक है, तभी तो वो मिनिमम वेलोसिटी निकालने कह रहा है ना। तभी तो वो, अगर हम वेलोसिटी इस मिनिमम से कम करेंगे तो एंगल ऑफ रिपोज तो से ज़्यादा है एंगल ऑफ बैंकिंग, तो वो तो कार को धड़ाम से नीचे गिरने दे देगा, है ना, गिर जाएगी कार। चलिए अब हम लोग निकालते हैं मिनिमम वेलोसिटी। तो कंसिडर कीजिए नेट फोर्स इक्वेशन, कार का ड्राइवर के अनुसार, ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके अनुसार नेट फोर्स इक्वेशन इस कार का क्या होगा, इस एलपी एक्सिस के अलॉन्ग। एलपी एक्सिस क्या हो गया, ये वाला एक्सिस, ये जो एक्सिस हो गया ना, ये एलपी एक्सिस, ये जो नॉर्मल के थ्रू गुजर रहा है, कार का नॉर्मल के थ्रू। तो इसके अलॉन्ग अभी हम लोग बनाएंगे इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वेशन। नेट फोर्स इक्वेशन में क्या रहता है, नॉर्मल रिएक्शन रहता है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ, हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर के तरफ मान लिए। आप जान लीजिए कि हम लोग अभी इस एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, कार के अलॉन्ग। ये जो एक्सिस पास कर रहा है किसके थ्रू, इस नॉर्मल के थ्रू, जो ये जो एक्सिस पास कर रहा है ना, इसी एक्सिस के थ्रू जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ लग रहा है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी ऊपर के तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन के पहले कौन सा साइन लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के पहले लग जाएगा प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो नीचे के तरफ लग रहा है mg कॉस थीटा, ये जो mg कॉस थीटा लग रहा है, ये भी लग रहा है नीचे के तरफ, है ना, इसी एक्सिस के अलॉन्ग। और कौन सा दूसरा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंपोनेंट जो इस नॉर्मल के अलॉन्ग। देखिए ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका एक कंपोनेंट जो है वो इस तरफ है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इस नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग। और mg cos थीटा क्या है, ये है इस डाउनवर्ड वेट फोर्स का कंपोनेंट इस नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग। डाउनवर्ड वेट फोर्स का एक कंपोनेंट इस एक्सिस के अलॉन्ग भी है, इधर भी है,
ठीक है। तो अब जो है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है इस नॉर्मल एक्सिस के लॉन्ग, ये जो एक्सिस है ना इस एक्सिस के लॉन्ग जो ये कंपोनेंट है, और डाउनवर्ड वेट फोर्स का जो कंपोनेंट है किसके अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग, ये दोनों नीचे के तरफ है तो दोनों जुड़ गया। मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माना हूँ, ऊपर के तरफ, तो मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है। ये जो नॉर्मल एक्सिस के है इसके पैरेलल में हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, हम इस तरफ माने, ऐसे करके माने हैं। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं mg cos थीटा और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है ये दोनों नीचे लग रहा है, कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं, ऊपर के तरफ माने हैं। तो दोनों के पहले हमको क्या लगाना होगा, ये नेगेटिव साइन लगाना होगा। समझ में आ रही है बात। और नॉर्मल रिएक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन ठीक मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही तरफ है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इस नॉर्मल रिएक्शन से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके पैरेलल है, तो ये उधर है पॉजिटिव, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही डायरेक्शन में है, तो इसके पहले हम प्लस साइन लगा देंगे और ये दोनों एक साथ आ गया। और मास इंटू जीरो, जीरो क्यों किए, क्योंकि इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है ना उसके अनुसार ये कार जो है ना इस नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो ये जो एक्सिस पास कर रहा है ना तो कार ऊपर जा रही है ना तो कार नीचे जा रही है, रेस्ट पर है एक तरह से। इस ड्राइवर के अनुसार इस एक्सिस के अलोंग कार ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब इस ड्राइवर के अनुसार ये कार रेस्ट पे, और कोई चीज़ जब रेस्ट पे होता है उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इस एक्सिस के अलोंग ये जो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग जो है नेट एक्सेलरेशन जो है ना वह क्या है, वह जीरो है। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें ये मिल गया पहला इक्वेशन है ना, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमको मिल गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन 1। अब कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन इसी कार का, किसके अलोंग, ड्राइवर के अनुसार इस कार का एस टी एक्सिस। अभी तो हम लिए थे ये वाला एक्सिस लिए थे, अब हम लोग लेंगे ये वाला एक्सिस, ये एस टी एक्सिस लेंगे है ना। तो जब हम लोग एस टी एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा है उसके अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये mg, ये वाला कंपोनेंट गौर से देखिए, ये वाला ये जो कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट प्लस ये जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों मिल करके ये हो गया, दोनों मिला करके हो गया है ना। और हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, एस टी एक्सिस के लॉन्ग, तो वो हम माने हैं ऊपर के तरफ, एस टी एक्सिस के लॉन्ग ऊपर के तरफ माने हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो है हम एस टी एक्सिस के लॉन्ग एस से टी के तरफ माने हैं पॉजिटिव है ना। तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है, ये जो कंपोनेंट है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन किधर है, वो इस तरफ है। वो किस तरफ है, वो इस तरफ है ना। क्यों है इस तरफ, बात को समझिए। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो लिमिटिंग फोर्स है, इसका तो डायरेक्शन वो भी इधर ही ना होगा, क्योंकि अभी कार क्या है, कार का जो एंगल है ना वो अभी हम लोग मिनिमम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं कि ये नीचे ना गिर जाए। तो नीचे नहीं गिरे इससे कौन रोकेगा, तो इससे रोकेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट रोकेगा नीचे जाने से, और एक और है ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी रोकेगा। तो रोकने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो एस टी एक्सिस के लॉन्ग एस से टी के तरफ होना चाहिए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंपोनेंट किधर होगा, इधर ऊपर के ही तरफ होगा। तो दोनों क्या होगा, दोनों फोर्स जुड़ जाएगा, ये दोनों फोर्स जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जोड़ दिए और दोनों के पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है ना, इसीलिए प्लस साइन दिए। और mg साइन थीटा जो है ये वाला जो फोर्स है इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन एस टी एक्सिस के लॉन्ग नीचे के तरफ है, यानी हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर के तरफ पॉजिटिव माने, यानी इसका डायरेक्शन नीचे के तरफ है, टी से एस के तरफ है। तो इसके पहले क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और मास इंटू ज़ीरो, ज़ीरो क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया हमारा इस एक्सिस के अलोंग जो है कार ना तो ऊपर जा रही है और कार ना ही जो है नीचे के तरफ जा रही है, यानी कार का स्थिति क्या है, कार जो है नेट एक्सेलरेशन जो कार का है वह ज़ीरो है। नेट एक्सेलरेशन क्या है कार का, वह ज़ीरो है। तो अब जो है हम लोग जो है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे कह सकते हैं माइनस mg साइन थीटा, ये हो गया हमारा, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, mv² मिनिमम बाय r cos थीटा, और ये fl क्या है, लिमिटिंग फोर्स जो है वो इधर ले आए हम, m इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस fl इधर हो गया, राइट हैंड साइड में आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार है ना। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, वह होता है म्यू कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है क्वेश्चन में, वो अभी करेंगे हम लोग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम लोग निकाले थे। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये जो वैल्यू हमको मिला है इक्वेशन 1 से, इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू उठा करके जो है यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ n के जगह रख देंगे। इसको जब फर्दर हम सॉल्व किए तो क्या हो गया, n के जगह देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन के जगह जो है हम लोग ये लिख दिए, है ना। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ये आ गया, है ना। तो ये जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो यह हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या किए हम m को कॉमन आउट कर दिए, ये जो m है ना स्मॉल m, इसको कॉमन आउट कर दिए, बाहर निकाल लिए, तो ये कॉमन आउट हो गया। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कॉमन m जो है इसको भी कॉमन आउट कर लिए, ये भी कॉमन आउट हो गया, यहाँ कॉमन आउट कर लिए, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, कट गया ये m कट गया, तो अब क्या बच गया, ये बच गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो g साइन थीटा ये जो पार्ट है ना, ये वाला इतना सा पार्ट, इसको LHS से उठा करके जो है हम लोग RHS से उठा करके इधर LHS में डाल देंगे, और ये जो है ना टर्म, इसको उठा करके जो है ना इधर RHS में ट्रांसपोज कर दिए दोनों को, है ना। अब उसके बाद क्या होगा फर्दर, इसके बाद जो है ये वाला जो g है ना, यहाँ भी g है, तो g को कॉमन आउट कर लिए, ये देखिए यहाँ g कॉमन आउट कर लिए, ये रहा हमारा g, ये हमारा g, ये कॉमन आउट हो गया, ठीक है। और v स्क्वायर मिनिमम बाय r ये भी कॉमन आउट कर लिए हम लोग, है ना, ये भी आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, r जो है ना, r क्या होगा, r इधर से इधर आ जाएगा, r जो है LHS से अब हम इधर ले आए, तो इधर ले आए तो क्या होगा, g के साथ ये r लग गया, यहाँ ये r लग गया। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, v मिनिमम, तो ये जो पार्ट है ना cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट अभी आप हम लोग देख रहे हैं cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे, अब इधर RHS में डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। अब ये हमको मिल गया v स्क्वायर मिनिमम, है ना। अब v मिनिमम तब क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट मारेंगे, अंडर रूट मारने के बाद जो है ये हमारा एक नया इक्वेशन खड़ा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, इसमें ये जो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/cos थीटा से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/cos थीटा से। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, ये cos थीटा और ये cos थीटा कट जाएगा, तो rg माइनस म्यू हो जाएगा, और साइन थीटा बाय cos थीटा ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। और ये cos थीटा, ये वाला जो आप cos थीटा देख रहे हो ना, ये cos थीटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/cos थीटा से, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन थीटा बाय cos थीटा ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पर क्या होगा, rg माइनस म्यू प्लस tan थीटा। अब 1 ये 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये थोड़ा सा एरर रह गया यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ पर ये प्लस हो गया, बाय मिस्टेक इट इज़ माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम होगा, ये प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस हो गया है ना, वो बाय एरर वो आ गया, आप उसको ठीक कर लेना। तो ये यहाँ प्लस आ गया है ना, ठीक है। अब तो ये प्लस है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसको सारा वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, 10 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 0.4 जो है वह क्या, वह म्यू है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, और tan थीटा याद कीजिए शुरू में ही जो हम लोग को ऑप्टिमम स्पीड दिया था, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग उस ऑप्टिमम स्पीड का फार्मूला को इस्तेमाल करके जो है ना tan थीटा का वैल्यू कितना निकाल लिए, हाफ निकाल लिए। tan थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, ये हाफ निकल गया। म्यू यहाँ क्या हो गया, 0.4 हो गया, यही म्यू, ये म्यू है ना, ये 0.4, ये 1 जो है जो कहते हैं उतर गया। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर जब सॉल्व किए तो क्या हो गया, 200 और 0 पॉइंट इंटू ये हो गया 200 गुना 0.1 हो गया। देखिए ये 0.4 है और ये क्या, हाफ यानी 0.5, तो माइनस 0.4 प्लस 0.5 तो क्या हो गया, 0.1 हो जाएगा। और ये 1 + 2 जो है जब इसको कटाएंगे तो ये क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। तो 1 + 0.2 तो ये फाइनली क्या हो गया, 20 हो जाएगा बाय 1.2 अंडर रूट। तो v मिनिमम मेरा कितना निकल जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 16.66, ये हो गया 4.08 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ना मिनिमम वेलोसिटी क्या हुआ हमारा निकल गया। काम क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे आगे,
फंडा एकदम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं अभी तुरंत आंसर दूंगा, है ना। तो वी मैक्स जो है वह क्या है, वह मैक्सिमम स्पीड है। वी मैक्स क्या है, ये मैक्सिमम स्पीड है जिस पर कि व्हीकल जो होता है ना ये स्किड नहीं कर रहा है। ये भी हमको कैलकुलेट करना है कि ये कार कितना मैक्सिमम स्पीड से गोल गोल घूमेगा इस सर्कुलर ट्रैक पर, जो कि ये दूर बाहर की तरफ ना स्किड कर जाए। अभी तो निकाले कि मिनिमम कितना होना चाहिए वेलोसिटी कि ये कार नीचे स्लिप ना कर जाए। अब निकालेंगे कि मैक्सिमम स्पीड आप कितना बढ़ा सकते हैं, कितना तक रख सकते हैं कि कार स्किड ना कर जाए। तो वो मैक्सिमम स्पीड अब हमको पता करना है। तो आप गौर कीजिए कि ये जो स्पीड अभी बढ़ाए हुए हैं, तो अब ये स्पीड जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है भाई, ये कार जो है ना इतना ज़्यादा मैक्स कर दिए, कार को इतनी तेज़ी से घुमा रहे हैं गोल गोल कि ये कार जो है ना इस एसटी एक्सिस के अलोंग ये कार क्या चाह रहा है कि एकदम ऊपर ढलान के ऊपर चढ़ करके और ये कार जो है ऊपर स्किड करके निकल जाएगा, रोड के उस पार जाके गिर जाएगी कार, है ना। तो ये एक तरह से अगर कब होगा, जब इधर का ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना ये अधिक हो जाएगा। किससे अधिक हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, इस फोर्स से अधिक हो जाएगा। ये जो फोर्स है ना लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और ये mg साइन थीटा है। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जब मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे थे तो कार को गिरने से रोक रहा था, कौन रोक रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के तरफ लग रहा था, अब कार को ऊपर स्किड करने से रोक रहा है कौन, यही फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको अभी किधर लगना पड़ेगा, इसको नीचे के तरफ लगना पड़ेगा, नहीं तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा कार का इस रोड के रेस्पेक्ट में ऊपर के तरफ एसटी एक्सिस के अलोंग, यानी ऊपर के तरफ स्किड करने लगेगा। तो इसको स्किड करने से ऊपर के तरफ एसटी एक्सिस के अलोंग स्किड करे, उस चीज से रोकने के लिए ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को किधर लगना होगा, इसे नीचे के तरफ लगना होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए FL क्या है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। और लिमिटिंग क्यों लगेगा, क्योंकि भाई हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है। मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो हमको वो देखना है मैक्सिमम स्पीड कब पहुंचेगा, तब पहुंचेगा जब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम पहुंच जाए, यानी अब इससे ज़्यादा फ्रिक्शन जो है रोक नहीं सकता है। अब अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg साइन थीटा दोनों मिल करके इसको रोक रहा है, इस मैक्सिमम स्पीड से जो जनरेट हो रहा है ये वाला, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है एसटी एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ, इसको रोक रहा है ये दोनों मिल करके, mg साइन थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों मिल करके रोक रहा है। अगर इससे ज़्यादा हम स्पीड को बढ़ा देंगे ना, तब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का इससे ज़्यादा वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है। फ्रिक्शन का वैल्यू कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ये कार को तो रोक ही नहीं पाएगा और कार स्किड कर जाएगा ऊपर की तरफ आउटवर्ड, और ये बैरियर तोड़ते हुए कार उस साइड गिर जाएगी। तो ये चीज़ है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये हमको मामला समझ में आ गया कि ये जो है ना अभी जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है इस एसटी एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ, जो कार को ऊपर की तरफ स्किड करवाना चाहता है, वो अभी किसके बराबर है, वो अभी ये जो एसटी एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस रोड के अलोंग जो नीचे की तरफ जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड वेट फोर्स का जो ये जो कंपोनेंट लग रहा है, दोनों मिल करके जो लग रहा है ना, इस दोनों को ये अकेले जो है कैंसिल आउट कर रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये हुआ, उसका ये कंपोनेंट हुआ इस एसटी एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ, ये कैंसिल आउट कर रहा है इस दोनों को, है ना। तो ये चीज़ है, समझ में आ रही है बात, ये चीज़ हो रहा है। तो अब इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसके हिसाब से एसटी एक्सिस के लॉन्ग मौजूदा स्थिति में नेट फोर्स इक्वेशन कार का क्या होगा, एसटी एक्सिस के लॉन्ग। तो एसटी एक्सिस के लॉन्ग निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो है ना, हमको वो चीज़ करने से पहले हमको यह कंसिडर करना होगा इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसके हिसाब से इस नॉर्मल रिएक्शन जो एक्सिस है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला एक्सिस है, इसके अलोंग जो है ना ये फोर्सेस लगेंगे, है ना, ये फोर्स लगेगा। एक लगेगा डाउनवर्ड वेट फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट जो है इस नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो ये जो एक्सिस पास कर रहा है एलपी एक्सिस, इस एलपी एक्सिस के अलोंग जो ये दोनों कंपोनेंट नीचे के तरफ लगेगा। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने हैं, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है किधर माने हैं, इसी एक्सिस के अलोंग ऊपर के तरफ पॉजिटिव माने हैं ना। तो जो जो फोर्सेस इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अनुसार है इस एक्सिस के अलोंग, तो ये एकमात्र सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है उसके अनुसार ऊपर के तरफ लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन के पहले लग गया प्लस साइन, और ये दोनों फोर्सेस जो है ना mg cos थीटा और ये
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है ना इस नॉर्मल एक्सिस के अलोंग, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। मेरे द्वारा जो हम जो कोऑर्डिनेट तय करके दिए हैं ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्सिस के अलोंग जो है ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ माने, उसके खिलाफ लग रहा है ये दोनों का डायरेक्शन है ना, नीचे की तरफ लग रहा है, ये देखिए खिलाफ लग रहा है। तो दोनों के पहले ये दोनों फोर्स जो है वेट फोर्स का कंपोनेंट और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट, दोनों के पहले क्या दे देंगे, ये माइनस साइन दे देंगे और मास इंटू जीरो। जीरो क्या है, जीरो इस ड्राइवर के अनुसार, जो कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है ना उसके अनुसार इस नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो ये जो एक्सिस पास कर रहा है, इस एक्सिस के अलोंग कार ना तो ऊपर के तरफ जा रहा है ना ही नीचे के तरफ जा रहा है, तो कार का नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया। वही तो अभी हम लोग फिर जो है इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन वाला ये इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकल गया सॉल्व किए इक्वेशन को। तो अब हमको जो है क्या करना है, अब हमको नेट फोर्स इक्वेशन बनाना है इस एस टी एक्सिस के अलोंग। ये जो एस टी एक्सिस है ना, इसमें क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने हैं, एस से टी के तरफ माने हैं, है ना, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ना। तो अब क्या है, जिस जिस वेक्टर का डायरेक्शन जो है एस से टी के तरफ होगा, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है, एस से टी के तरफ है, यानी कि मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है। तो इस नेट फोर्स इक्वेशन जो बनाएंगे इस कार का एस टी एक्सिस के अलोंग इस भीतर बैठे नॉन इनर्शियल ड्राइवर के अनुसार, तो इसका जो पहले क्या लग जाएगा, ये प्लस साइन लग जाएगा, है ना। प्लस क्यों दिए, क्योंकि मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है इसका डायरेक्शन, मेरे द्वारा कहिए ड्राइवर ने तय किया है इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट को, तो इस तरफ है, तो ऊपर के तरफ है, एस टी एक्सिस के लॉन्ग ऊपर के तरफ है, तो पहले लग गया प्लस साइन। फिर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो वेट फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये दोनों किधर लग रहा है, इस एस टी एक्सिस के लॉन्ग, तो ये दोनों फोर्सेज जो है ना टी से एस के तरफ लग रहा है, यानी कि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, एस से टी के तरफ माने हैं, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कार ना तो ऊपर के तरफ जा रही है ना ही नीचे के तरफ जा रही है, एकदम लिमिटिंग कंडीशन में आ गई है कार, और थोड़ा सा भी अगर इस वी मैक्स से वेलोसिटी बढ़ाएंगे ना, कार ऊपर के तरफ स्किड कर जाएगा। तो अभी कर नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना 30.1 करेंगे ना, कार बाहर छिटक जाएगी, कार बाहर निकल जाएगी, है ना, स्किड कर जाएगी, ऊपर के तरफ निकल जाएगी वो, है ना, बैरियर तोड़ते हुए निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास इंटू, तो कार ना तो ऊपर जा रही है अभी ना ही नीचे जा रही है, तो इस ड्राइवर जो अंदर में बैठा हुआ उसके अनुसार इस एस टी एक्सिस के अलोंग कार ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, तो इस एक्सिस के अलोंग इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कार की जीरो हो जाएगी, है ना। ऊपर या नीचे जाता तब कहते कि चलो कुछ एक्सेलरेशन यहाँ वैल्यू फिट करते, तो अभी तो रुका हुआ है ना, तो इसी पर तो निकलेगा मेरा मैक्सिमम स्पीड, यही वी मैक्स निकल जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एफ एल इधर आ गया, राइट साइड में एफ एल ले आए, अब इसको सॉल्व किया तो म्यू एन हो गया, एन का वैल्यू अभी भी कैलकुलेट किए थे जो कि इतना आया था हमको, एन का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। अब हम लोग ये सारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ जो ये एन है ना इक्वेशन 2 में जो ये एन है, उसमें जो इक्वेशन 1 से एन का ये जो वैल्यू है इसको उठाएंगे और इक्वेशन 2 में इसको डाल देंगे एन के जगह पे, यही हुआ, ये इतना सा पार्ट हो गया एन। अब इसको जो है इक्वेशन हमको ऐसा मिल गया। अब फर्दर इस इक्वेशन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट जो है ना, इतना सा जो पार्ट है ना, इसको ये जो एम है, सॉरी ये जो एम है और यहाँ भी एम कॉमन है, तो एम कॉमन आउट कर लिए, है ना, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। यहाँ भी एम जो है कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन आउट कर लिए, यहाँ एम आ गया। अब एम एम खच खच जाएगा, अब कटेगा, खच खच गया, ख़त्म कहानी। अब ये हमारा आ गया, ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ हम क्या किया, वही चीज़ आप ध्यान में ला, इसको उठाएं हम और इसको उठा करके हम इधर ले आएँ, और ये जी साइन थीटा है माइनस जी साइन थीटा उठा के इधर ले आएँ, तो ये हो गया प्लस जी साइन थीटा, इसको उठा के इधर लाएँ तो ये हो गया माइनस, इस तरह से हो गया। अब फर्दर जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, जनरेट हो गया। जी जो है कॉमन आउट होकर के यहाँ जी जो है निकल गया, ये जी निकल गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वी मैक्स स्क्वायर बाय आर ये कॉमन आउट हो गया, है ना, और ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर जो है वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, ये कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसको आर एच एस में ले आएंगे, तो आर एच एस में लाएंगे तो ये कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में ये रह गया, वी मैक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 कॉस थीटा से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कॉस थीटा से। फिर फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा
बाय कॉस थीटा, ये यहाँ पर 1 हो गया। साइन थीटा, ये देखो यहाँ पर ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। फिर ये कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सारा, ये अब हमको एक नया इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में हम फर्दर जो है ये वी मैक्स यहाँ पर जो सारा वैल्यू फिट करेंगे। रेडियस ऑफ रोटेशन जी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0.4 है और टेन थीटा का वैल्यू हाफ है, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। टेन थीटा का वैल्यू हाफ, 0.4 म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ रोटेशन। जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 जो कि होता है, और 20 तो मीटर दिया हुआ रेडियस ऑफ रोटेशन। सारा वैल्यू डाल के वी मैक्स निकालेंगे। ये जब हम लोग ये आया, अब फर्दर इसको ये आया 180/0.8, इसको फिर फर्दर सॉल्व किए 225 अंडर रूट, तो फाइनली क्या आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड जो है मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ, है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो यही है वो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों हम लोग कैलकुलेट कर लिए। यही था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, सो फिर कल मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।